ही वॉज वेरी पैशनेट। और वो लिबरल कितना खतरनाक है, कितना समाज को तोड़ रहा है, और किस तरीके से फैमिली की वैल्यूज को अंडरमाइन कर रहा है, इसको लेके वो बराबर वोकल था। इसलिए वो पसंद नहीं था उनको। तो ये आज जो उनकी प्रतिक्रिया जो आ रही है, आपको लग रहा है कि उनको डर नहीं है? बिल्कुल डर है। ये हत्या क्यों हो रही है? डर इसलिए है कि पहली बार इस जनरेशन को ये पहली बार लग रहा है कि द गोल्डन डेज आर ओवर। पहली बार जो है लेफ्ट लिबरल को ये महसूस हो रहा है, या कह सकते हो लेफ्टिस्ट थियोलॉजिस्ट को और लेफ्टिस्ट विचारधारा को प्रोपोगेट करने वालों को पहली बार लग रहा है कि अब तक जो उनको अनडिस्प्यूटेड रन मिला था वो खत्म हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि क्रिस की जो हत्या हुई है, ये अमेरिका के सिविल वॉर की प्रथम चरण है। आज लोग मेरी बात को बड़ा उपहास कर सकते हैं, इनको उनका स्वागत है, लेकिन मेरी आप भविष्यवाणी देखिएगा। अभी ये 5 साल में हो, 10 साल में हो, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। झेल नहीं पाएगा अमेरिका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट श्री पुष्कर अवस्थी जी। और बात है कि बहुत सारे लोग अलग अलग नजरिए से कुछ घटनाओं को देखते हैं, पर एक चीज मैं पुष्कर अवस्थी जी की बात को सच होते हुए देख रहा हूं, क्योंकि 5-6 साल से आप कह रहे हैं कि जो भी होगा वह इतना आसानी से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव के रूप में, ये सब तो प्रक्रिया चलती रहेगी, पर अंततः सड़क पर लड़ाई होगी। और यह सिर्फ हमारे यहाँ भारत में नहीं होगी, अमेरिका में भी होगी। 2 घटनाएं, नेपाल में जो हुआ उसकी बड़ी जो इच्छा है लोगों को यहाँ पर भी करने की, बांग्लादेश के करने की, कि सत्ता का हिंसात्मक तरीके से परिवर्तन किया जाए। और अमेरिका में भी इसकी शुरुआत हो गई है। वहां पे एक इंसान रहे चार्ली कर्क, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी हत्या होती है खुलेआम, दिन दहाड़े, स्टूडेंट्स के सामने। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स से ज्यादा इंटरेक्शन करते थे, यूनिवर्सिटीज में जाते थे और अब शास्त्रार्थ करते थे, कुछ ऐसी बात कही जा सकती, चर्चाएं करते थे, बात करते थे। और बहुत सारे बच्चों का जो कंफ्यूजन था, जो उनको वामपंथी मीडिया और एजेंडा जो परोस कर उनके मन में भर दिया गया था, वो एजेंडा जो भी था, देश से नफरत, सरकार से नफरत, और एक तरीके से प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज उनको कंट्रोल करते थे। वहां वो यूनिवर्सिटीज में पहुंचकर बच्चों से बात करते थे, चर्चाएं करते थे। और साथ में आपको याद होगा ट्रंप का जब चुनाव चल रहा था, तो विवेक रामास्वामी के साथ चार्ली कर्क बड़े प्रसिद्ध हुए, यंग आदमी, 31 साल के, और परिवार की बात करते थे, क्रिश्चियन वैल्यूज की बात करते थे। ठीक, कुछ एक विचार उनके इंडियंस, भारतीयों के प्रति उचित नहीं थे, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन रेसिज्म से आता है, पर दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। उनका इतिहास रहा है तो उसमें कोई शंका नहीं। पर मुख्य बात थी कि वो आज के वोक एजेंडा से लड़ रहे थे, इस्लामिक एजेंडा से लड़ रहे थे। उनका एक कथन था कि वोकनेस और लेफ्टिस्ट जो है इस्लाम का इस्तेमाल करेंगे अमेरिका की गर्दन काटने के लिए। ठीक, मुख्य रूप से बात है, हत्या के बाद लिबरल लोगों ने बहुत ज्यादा खुशी मनाई। और लिबरल है, सोचिए, लिबरल कहते हैं अपने आप को, दुनिया की ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, पर एक पिता की हत्या के बाद उनको बहुत खुशी होती है और वो यही कहते हैं बहुत अच्छा हुआ जो भी हो। पुष्कर था ट्रंप का इतना करीबी आदमी, उस समाज के लिए इतना जरूरी आदमी, इस तरह मार दिया जाता है। क्या प्रतिक्रिया देखते हैं आप, और कारण क्या होंगे इसके? देखिए, क्रिस ट्रंप का डाई हार्ड सपोर्टर, किसी का पॉलिटिकल सपोर्टर होना अलग बात है, बेसिकली वो आइडियोलॉजी पे हिट करता था। क्रिस जो है उन लोगों में से था जो कि नई जनरेशन से जो है, तुमने बहुत सही शब्द यूज किया कि शास्त्रार्थ करते थे। वो कॉलेज जाते थे, कैंपस जाते थे, वो कैंपसेस जो कि अमेरिका कैंपसेस टोटल पूरी तरीके से लिबरल, लेफ्टिस्ट और वोकिज्म के गिरफ्त में है, उनको उनसे बात करते थे और उनको मोल्ड करने की कोशिश करते थे। क्रिस बेसिकली देखा जाए तो वाइट क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट से कम नहीं थे।
और उसने जो है जो भी परिभाषा अमेरिकन वे को जो है अपनी तरह से सब समझा था, और उसमें जो आकर जो है वो बहस करता था। तो बेसिकली क्रिस एक खतरा थे। खतरा क्या था? 31 साल का लड़का, और मैं कल से सिर्फ देख रहा हूं कि क्रिस को मैं, भारत में तो खैर बहुत कम लोग उसके बारे में जानते होंगे, मैं भी क्रिस को उतना नहीं जानता था, सिवाय इसके जब ट्रंप का जो है चुनाव प्रचार हो रहा था, उस वक्त जो है क्रिस सामने आया था, और उसके कई ये कह सकते हैं कि उसके जो टॉक शोज थे उसको मैंने सुना था। ही वॉज वेरी पैशनेट। और वो लिबरल कितना खतरनाक है, कितना समाज को तोड़ रहा है, और किस तरीके से फैमिली की वैल्यूज को अंडरमाइन कर रहा है, इसको लेके वो बराबर वोकल था, इसलिए वो पसंद नहीं था। क्रिस की हत्या की गई, और हत्या जो है किसी ऐसा नहीं कि वो किसी जलसे में था, वहां कोई आदमी उठा उसे बंदूक मार दी। एक बड़ा ही सिस्टमेटिक प्रोफेशनल तरीके से उसको मारा गया। बिल्कुल उसी तरह की याद आती है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली थी, और एक माइक्रो सेकंड में ट्रंप का जो है मुंह मुड़ा और कान से निकल गई। क्रिस को वो मौका माइक्रो सेकंड नहीं मिला, और वो चल बसा। और उसी के साथ जो है क्रिस के मृत्यु के बाद जिस तरीके से लेफ्ट लिबरल का उल्लास सामने आया, जिस तरीके से उसके प्रति घृणा, जिस तरीके से उन्होंने इंडोर्स किया एक मर्डर को, उससे बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका अपनी परिणति की ओर जा रहा है। अमेरिका ने जो बोया था वो अमेरिका काट रहा। अमेरिका ने वोकलिज्म लिबरलिज्म अपने कैंपस में जो है पिछले 3-4 दशकों से खूब बढ़ावा दिया। उसको राजनीतिक स्तर पर जो है डेमोक्रेट्स ने खूब आगे उससे किया, और उसको पूरे विश्व में फैलाया। ये विश्व जो है जिसको हम लोग कम्युनिज्म कहते, लेफ्टिस्ट कहते हैं, वो बेसिकली जो है इन द ग्रैब ऑफ लिबरलिज्म, फ्री स्पीच, आइडेंटिटी, उस पे आकर जो है आया है। प्रेस की मृत्यु जी मैं समझता हूं कि मार्टिन लूथर किंग के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हत्या है। मार्टिन लूथर किंग की हत्या जो है 1968 में हुई थी, और मैं क्रिस की जो हत्या जो है एक टर्निंग पॉइंट देख रहा हूं, क्योंकि इससे स्पष्ट ये हो गया है कि अमेरिका कैन नॉट रिकनसाइल, अमेरिकन सोसाइटी कैन नॉट रिकनसाइल, अमेरिकन सोसाइटी हैज बीन टोटली बाइफरकेटेड। जी आप जो है किसी की हत्या हो जाती, जी बोले आप कुछ कह रहे थे? हो सकता है हमारे दर्शक ये समझ रहे हों कि हम अमेरिका में हुई एक हत्या की बात क्यों कर रहे हैं। कल ऐसे ही शास्त्रार्थ करने वाले हमारे भी सनातनी योद्धा हैं, जैसे जेसाई दीपक हो गए, सुधांशु त्रिवेदी जो गए, आनंद रंगनाथन हो गए। कल से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जेसाई दीपक के ट्वीट पर और उनको जो है इस तरीके से ये किया जा रहा है कि उन पर भी हत्याएं हों, उनकी भी हत्याएं हों। ये देखिए, चार्ली कर्कोस, मिस्टर सिन्हा, दैट ताऊ एएनआई वाली आंटी जेसाई दीपक, आयरवेल ऑफ यूएसए। ठीक है, और बकायदा ये ट्वीट जा रहे हैं कि जेसाई दीपक हैज डाइड एट द एज ऑफ 31 आफ्टर बीइंग शॉट, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस। When will Jesai Deepak, Anand Ranganathan, Vivek Agnihotri, Abhijit Ayer Mitra and others receive the same fatal treatment as Charlie Kirk of the US in need of the hour? By lowering the national flag, was Kirk a part of US government? He was just a political commentator. That's like Modi announcing all Indian flags to be lowered if Jesai Deepak died. Someone compared the killing of Charlie Kirk to Jesai Deepak being killed while talking about urban Naxals in an MP college. मध्य प्रदेश के कॉलेज में ये हो रहा है। ठीक है, और बात सिर्फ इनकी नहीं है, बात ये है कि अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के कोई अधिकारी थे, वो निर्मला सीतारमन की, मतलब वो
इस तरीके से इंसिनुएशन दे रहे थे कांग्रेसी या आपिया है, वो एक विंग कमांडर नहीं पता नहीं कहाँ से बन गई वो कह रही है कि जब नेपाल का फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ाया के पीटा जा रहा था सड़क पे, तो उन्होंने उनको कंपेयर किया कि साड़ी में दौड़ने से तो आदमी फंस सकता है। साड़ी में कौन है? निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। इस प्रकार से लगातार पैरेलल ड्रॉ किए जा रहे हैं और लार टपकाई जा रही है कि इन लोगों की हत्या हो जानी चाहिए। और भारत से इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है, क्योंकि विचार को वो नहीं पनपने दे सकते। तो दादा मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको इंटरप्ट किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये इतना ब्रेजन, आपने कहा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने हत्या की, स्नाइपर राइफल्स के माध्यम से हत्या की, और अब जाहिर सी बात है कम से कम यह भय तो इन्होंने पैदा कर दिया कि कोई आके हमारे स्टूडेंट से बात करेगा तो हम उसको कहीं गोली मार सकते हैं। अगर जैसा ही भी अमेरिका जाते हैं, आप कितने सुरक्षित होंगे नहीं होंगे पता नहीं, कह नहीं सकते। तो ये तो एक भय इन्होंने बिठा दिया कि स्टैंड अप कॉमेडियन आके कॉमेडी करो, ढंग के लोग आके बात मत करो। ठीक है, दूसरी बात, ये भय इनको क्यों नहीं? ये कैसे इस समाज में रह लेते हैं, जी लेते हैं? हाँ, ये भय इनको क्यों नहीं है कि ये भी मारे जा सकते हैं? और ये भय क्यों नहीं है कि अगर ये इन्होंने कोई हत्या कर दी तो इन पर ये आरोप लग जाएगा कि भाई कितने बड़े हिंसा, एक गोडसे ने गांधी क्या मार दिया, पूरे हिंदू धर्म को, पूरे हिंदू सनातन को इन्होंने हत्यारा घोषित कर दिया और पता नहीं क्रिमिनल घोषित कर दिया, हिंसात्मक घोषित कर दिया। राहुल गांधी आज भी बोलता है कि हिंदू हिंसा करता है, समथिंग लाइक दैट। और ये इतनी बड़ी बड़ी हिंसाएं करके बैठे हुए हैं और इनको पे कोई आरोप ही नहीं। पुष्कर दा? भाई पहले समस्या तो समझ लीजिए कि ये जो आश्चर्यजनक सवाल है कि उनको भय नहीं, भय क्यों, उनको भय क्यों होगा? आप उनके ही सिस्टम में तो जिंदा रहे हैं अभी तक। आप कहां से निकले हैं? या तो सिस्टम कोई अलग था? पिछले कई दशकों से लगातार आप उसी सिस्टम में हैं। उसी सिस्टम में आप स्कूल गए, उसी सिस्टम में आप यूनिवर्सिटी गए, उसी सिस्टम में सोसाइटी में आप मूव ऑन किए, तो उन्हें क्यों डर होगा? उनको तो ये आज जो उनकी प्रतिक्रिया जो आ रही है, आपको लग रहा है कि उनको डर नहीं है? बिल्कुल डर है। ये हत्या क्यों हो रही है? डर इसलिए कि पहली बार इस जनरेशन को ये पहली बार लग रहा है कि द गोल्डन डेज आर ओवर। पहली बार जो है लेफ्ट लिबरल को ये महसूस हो रहा है, या कह सकते हो लेफ्टिस्ट थियोलॉजिस्ट को और लेफ्टिस्ट विचारधारा को प्रोपोगेट करने वालों को पहली बार लग रहा है कि अब तक जो उनको अनडिस्प्यूटेड रन मिला था वो खत्म हो रहा है। पहले लेफ्टिस्ट जो है, जबको पहले आप चीन के नाम पे ठोक देते थे, रूस के नाम पे ठोक देते थे, ठप्पा लग जाता था। लेकिन वंस द सोवियत रशिया डिसअपियर्ड फ्रॉम द मैप एंड वंस द कम्युनिस्ट चाइना वेंट इन ऑन अ कैपिटलिस्ट वे, उसके बाद वो सब कहां गए? उसको जो है अडॉप्ट किया अमेरिका ने, अमेरिका के क्रॉनिक कैपिटलिज्म ने अडॉप्ट किया और उसको यूज करने के लिए, और अपने जो है पूरा जो लेफ्ट लिबरल जो है, सबसे ढकोसला वाला जो होता है, ये सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट, सबसे ज्यादा एनार्किस्ट यही वर्ग होता है, और ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म के साथ बहुत आराम से सोता है। तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं पे पैसा दिया गया, वहीं पे लगाया गया। आज 2-2, 3-3 जनरेशन हो चुकी है वहां पर जो है, और उनके सिस्टम में आपका तो कुछ भी नहीं है। आपको तो लकी है, यू आर वेरी लकी पर्सन भारत में, कि आपको 11 साल का ब्रीदर मिल गया 2014 से लेकर 2025 तक, जहां पे अपने आप से क्वेश्चन करने लगे, जहां सवाल करने लगे, वहां पर मार दिया गया। भी अभी तो शुरुआत है। अभी ये जो है हत्या जो है, ये बिल्कुल एक जो है, इसको आप ये कह सकते हैं अमेरिका, ये खास तौर से ये समझ लीजिए, अमेरिका गन सोसाइटी है, वहां पर हर आदमी का हथियार है। ये जो कल क्रिमिनेट करेगा, स्ट्रीट वॉर होगी, तो स्ट्रीट वॉर यहां वाली नहीं होगी। इसको आप नेपाल बांग्लादेश की वॉर मत समझिएगा, वहां ब्लॉक्स में होगा, वहां काला भूरा देख के मारा जाएगा। ये जो क्रिस्टी जो हत्या हुई है, उसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि वो आपने जो है, जो उनकी क्रिश्चियन बेल्ट है, रेड कॉलर जिसे बोलते हैं आप, बाइबल बेल्ट, उसके भविष्य को आपने मारा है। अमेरिका में ये बात चल रही है, मैं आपको बता दूं कि अभी 31 साल तक अमेरिका में प्रेसिडेंट की उम्र के मिनिमम एज 35 ईयर्स होती है। उसमें क्रिस को जो है आने वाले अगले 5-10 साल में
अमेरिका का भावी राष्ट्रपति के रूप में देखा जा रहा था। क्रिस को इसलिए नहीं मारा गया, ये कैंप जा रहा था, डिस्ट्रॉय वो किस में लड़ रहा था। उसको इसलिए मारा गया कि वो भविष्य में जो है का राष्ट्रपति बनने वाला, वो सन 2001 का मोदी था। ये समझ लिया, और इसको जो है इसी उड़ाया गया। और उसके उड़ाने का अर्थ ये हुआ कि इसका जो अब क्यों नहीं उड़ेगा, मारा जाएगा वो। जब जो है पिछले 10 साल से ओबामा जो है, हिलरी क्लिंटन, कमला हैरिस एक ही बात कह रहे हैं कि जो ट्रंप और ट्रंप के सपोर्टर, या जो ट्रंप को नाम हटा भी दीजिए, जो भी वो सारे लोग जो इन लेफ्ट लिबरल लोगों को क्वेश्चन आउट कर रहे थे, जिनको टक्कर, उनको फासिस्ट कहना, उनको नाजी कहना, उनको हिटलर कहना। जब आपने लगातार जो है एक राजनीतिक उसमें मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है ये प्रोपोगेट करता है, तो जनमानस में तो आप नीचे तक सीपन करता ही है। फिर आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में कौन कितना संतुष्ट है अपने जीवन से या अपने वातावरण से, कोई ना कोई कॉज मिल ही जाएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि क्रिस की जो हत्या हुई है, यह अमेरिका के सिविल वॉर की प्रथम चरण है। आज लोग मेरी बात को बड़ा उपहास कर सकते हैं, इनको उनका स्वागत है, लेकिन मेरी आप भविष्यवाणी देखिएगा, अभी ये 5 साल में हो, 10 साल में हो, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, झेल नहीं पाएगा अमेरिका। अमेरिका सोसाइटी आर डिवाइडेड। अमेरिका का एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनके स्टेट्स जो है उनका जो फेडरलिज्म जो है भारत का फेडरलिज्म नहीं है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट है जी सेंटर का और उसका स्टेट का। तो आप ये देखिएगा इसके अंदर जो है, जो आपके जितने लेफ्ट लिबरल डोमिनेटेड सिटीज हैं, उनका मेयर सुनता किसी की नहीं सुनता है। आज कल जितने उपहास कर रहे थे उसमें कौन लोग थे, कोई बड़े इंटेलिजेंट लोग दिख रहे थे आपको? सब साइको है। वो सोसाइटी जो है गांजा और हीरोइन पे जो है आगे बढ़ी हो, जिसका कोई कर्म से कोई अर्थ ही न रह गया हो, तो ऐसे का क्या अर्थ है? तो ये आप बेफिक्र रहिए इसके अंदर, मैं पूरी तरीके से कि अमेरिका। और फिर जब तुमने अमेरिका यहां पर पैरेलल की बात की है भारत में कि क्यों कृष्ण महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं होगा भारत में? भारत में भी क्या हो रहा है, 2002 से हो रहा है। वो तो भारत का प्रारब्ध है, सनातन का प्रारब्ध है कि 2014 में जो है आप बच गए। नहीं तो क्या आप आज 2025 में, यदि 2014 नहीं आया होता तो 2025 में हम और आप इस तरह कोई बात कर रहे होते? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इसीलिए जो भारत में जो है दीपक और रंगनाथन और इन सब लोगों के लिए कामना की जा रही है, या मोदी के लिए कामना की जाती है, नेपाल की तरह इस तरह हो जाए, ये सब उनके फ्रस्ट्रेशन है। हो जाए, किस हैंडल से आया अर्थ उसका नहीं है, वो हैंडल सही है गलत है इसका भी अर्थ नहीं है। ये जो है किसी भारत के ही जनता में से किसी एक कोने पे इस भावना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि इसका जो है कोई ना कोई इसका समाधान निकले, और समाधान ऐसा निकले कि हमें अपनी कोई कीमत ना देनी पड़े। सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, इससे एक जुड़ा सवाल और है दादा, जैसे आपने कहा कि क्रिश्चियन थे, और अक्सर क्रिश्चियनिटी का जो मूल में थॉट होता है कि या तो हम रहेंगे, हम सामने वाले को मिटा देंगे, सामने वाले का विचार भी नहीं होना चाहिए। ये क्रिश्चियनिटी ने किया है। और अभी हमने शायद 2-3 दिन पहले यह भी देखा कि एक भयानक हत्या हुई वहां पर। एक भारतीय आदमी को दौड़ाकर उसकी गर्दन काटी जाती है, और गर्दन जो है फिर जमीन पर लुढ़का दी जाती है। ये अभी हुआ है और उसके वीडियोस भी चल रहे हैं। भारतीयों के साथ वहां पे बहुत सारी घटनाएं शुरू हो गई हैं। अब वहां पर आपस में लड़ाई जो भी हो, कहीं भी आपस में लड़ाई होती है, मरता हिंदू है, चाहे लंदन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कहीं हो, कुछ भी आपस में सत्ता संघर्ष हो, सबसे पहले हिंदू मारा जाता है। अब क्रिश्चियनिटी के सामने ये वही चीज आ रही है जो उसने पाला पोसा है कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुमको मार देंगे। अब ये वो एक नेक्स्ट लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन जो होता है वो कहीं अडॉप्ट कर गया है, जो लेफ्टिस्ट है, जो वोकिस्ट है, कि अब हम इनकी नहीं सुनेंगे, और अगर इसने ढंग की बात करनी शुरू की तो हम इसको मार देंगे। और मैं नहीं चाहता कि इस थ्योरी को नहीं मानता। लेफ्ट और लिबरल का क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं।
बिल्कुल मतलब नहीं है, ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, अलग, ये क्रिश्चियनिटी से अलग मतलब ब्रीड है। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये विचार, ये एक मूल तत्व कि हम नहीं सुनेंगे, हम मार यार देंगे। लेफ्ट लेफ्ट का मूल तत्व यही है, ये आज का नहीं बस है संदीप, जी जी ये जी। आज का नहीं, ये तब से है जब से 1918 में बोल्शेविक क्रांति हुई है, और सोवियत मैं रशिया से जो है मैं अपनी जार बस बात हटाया एक गया। और कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि अमेरिका जो है स्टेट्स सब साथ में आए, तो वहां के नेटिव इंडियंस की भी तो ये भागे हुए यूरोपियंस ने नहीं सुनी, उनसे बात नहीं की, उनसे चर्चा नहीं की, जमीन इफरात पड़ी थी, बस उनको मार दिया। ठीक है, क्योंकि वो कुछ पेड़ पूज रहे थे, कुछ कर रहे थे, प्राकृतिक थे, तो उनको मार दिया। और इन लोगों के ही पास एक टर्म है जिसको ये लोग कहते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा सम्मानजनक टर्म है वो कर्म। पर ये कर्म की परिणति को जब कर्म वापस आता है तो उसको ये कहते हैं कर्मा इज अ बिच, या कहते हैं कर्मा इज कैचिंग अप। इन्होंने किया है, इन्होंने सभ्यताएं मिटाई हैं, तो क्या पलट के इन्हीं के कर्म वापस आ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। और मतलब संक्षेप में यदि आप बता पाए तो छोड़ दो। इसमें तो कोई शक की कोई वजह ही नहीं है। अमेरिका का उत्थान के बाद हमेशा जो है, उत्थान जब होता है तो वो अनंत काल के लिए हो ही नहीं सकता, और वो भी जो कि अप्राकृतिक हो, जिसका प्रकृति से मतलब ना हो। हमारा भी उत्थान था, हजारों साल तक उत्थान रहा, हमारा हजारों साल उत्थान पे उत्थान रहा, तो जो हमारी गिरावट है तो उसमें भी हमको हजार साल लग गए गिरने में। हमको एक मौका मिला है फिसले, लेकिन एक डाली हाथ में आ गई 2014 में। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे भारत बचेगा, कि नहीं, ये क्या बात है। मालूम है ज्यादातर हिंदू वैसे ही हो गया जो कल मारा गया है, भीरू हिंदू, दासत्व से उलझा हुआ हिंदू, हीन भावना से ग्रसित हिंदू। सबको मालूम है, यहां बैठ कर मैं बैठा हुआ जो है देख रहा हूं अमेरिका में क्या पोजिशन होने जा रही है, लेकिन वहां के हिंदू से आप बात कीजिए तो वो जो है उसको नहीं दिखाई देता। उसको यही लगता है कि जो क्योंकि वह एलिटिस्ट वर्ग का हो गया, विदेश में चला गया, अमेरिका चला गया, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ पे आ गया, इसलिए एलिटिस्ट है, इसलिए उसको कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका जब जाएगा तो जो अमेरिका में जो भी लोग रहे वो भी उसके साथ ही जाएंगे। ऐसे लोगों से मैं सिंपैथी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि दीवार में लिखी हुई इबारत जो सामने दिख रही है उसके बाद उसको पढ़ने की आप कोशिश भी नहीं करना चाहते, और आपका जो है मूल मंत्र जो है इसी जीवन काल का है कि आप पैदा हुए और मर गए, तो फिर जो है आपकी पीढ़ी सर्वाइव करती है कि नहीं करती है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वही शेष ऐसे ही लोगों के लिए जो भारत में, उनके लिए भी है। कटना उनको चाहे अमेरिका में है वहां कटेंगे, भारत में भी कटेंगे, कटना बहुत जरूरी है। ये हमारा ही तो है, वही तो कहते हो, ये जो प्रारब्ध है, और क्या प्रारब्ध। जो आपने बोया वही काटेंगे, जो हमारे पुरखों ने किया उसमें तो जो उस बोझ से जो निकल आया वो तो बात कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन जो दूसरे की मृत्यु की कामना कर रहा है, जो जिनके ट्वीट आप दिखा रहे हैं, और यदि वो हिंदू है तो ठीक है, वो भी उसी परिणति पे जाएंगे, बिल्कुल होगा। कृष्ण को मारने के लिए एक हत्यारा आया, उसे मार दिया, तो ठीक है, यहां भी निकल आएंगे, यहाँ देखिए क्या होता है। तो यहाँ तो अमेरिका तो जा ही रहा है नीचे। तो ये तो हमारे लिए, मैं तो वही बार बार कहता हूं कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा, कि अपने इतिहास को देखिए। आप भी कहीं पे थे, वहां से नीचे उतरे थे, और इसलिए नहीं उतरे, दूसरे ने उतारा है। इसलिए उतरे क्योंकि आपके कर्म थे, लेकिन क्योंकि आप प्राकृतिक थे, एक लौ एक चिंगारी जला करती थी, इसलिए आप समाप्त नहीं हुए, जैसे और समाप्त हो गए। हमारे पास जो एक सिविलाइजेशन बैकलॉग है हमारे पास, हमारा एक इतिहास पीछे पड़ा हुआ है, जिसको आप उपहास करना चाहे, जिसको उसका उपहास आप कर लीजिए, जो उससे जो है कुछ संचित करना चाहता है वो संचित कर ले। हम संचित करने वाले वर्ग में, इसलिए हम जो है सनातन बचा हुआ है, भारत भी बचा रहेगा, कोई शक की बात नहीं। हाँ, भारत ने बहुत सालों से कीमत नहीं दी। मौका आया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वो अहिंसा के नाम पर जो हिंसा के हत्थे चढ़ गया और सारा व्यर्थ हो गया, उसे कोई मतलब नहीं, वो बलि भी नहीं। किसी रुग्ण पशु का बलि देना अपराध है, वो स्वीकार्य नहीं होती। ये सत्य है, कटु सत्य।
तो हम बली काल में है, संधि काल है, बली काल है, तो ये होगा, बिल्कुल होगा। हमारे यहाँ देर सवेर होने ही जी है, जी किसी न जी। किसी को देते जी। तो वही बात है कि आप जो 5 6 7 साल से या उससे पहले से भी जो लिख रहे हैं वह अब होता हुआ दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, इतना कटु सत्य कोई नहीं कह रहा, बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग भी नहीं कह रहे हैं। अब सामने दिख रहा है, जब देसाई को भी दिख रहा है कि भैया आप अपने सनातन को जब धूल झाड़ के खड़ा करने की कोशिश करोगे तो सामने वाला आपको इतनी आसानी से आपकी बात न स्वीकार करेगा। और उसका तो एक ही हथियार है कि आप बात करो, हम तलवार चलाएंगे। वही हो रहा है, देखते हैं आगे किस रूप में आता है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको चर्चा उचित लगी हो, जरूरी लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।